हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और आपके लाडले प्यारे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होंगे। और हमारे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। देखिए कितनी स्माइल है इनके फेस पे। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि देखिए बहुत से जो भक्तजन हैं यानी कि जो लोग हैं उनके मन में ऐसा आ जाता है कि अब ठंड बढ़ चुकी है, यानी कि कई जगह पे बहुत ज़्यादा ठंड हो भी चुकी है। अभी हमारे यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है, नॉर्मल सी ठंड है, बट कई जगह पे बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है, यानी कि कई जगह कोहरा भी हो रहा होगा। तो बहुत से भक्त यानी कि जो ऐसा कमेंट में लिखते भी हैं कि बताइए कि हम क्या करें कि हमारे ठाकुर जी का आज मन नहीं कर रहा है स्नान कराने का। यानी कि हमारे मन में भी ऐसा आ रहा है कि आज बहुत ज़्यादा ठंड है, ठाकुर जी का स्नान कैसे कराएं, या फिर ठाकुर जी का जो मन है वो स्नान को नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो ऐसा विधान है कि ठाकुर जी का स्नान रोज़ कराना चाहिए हमें, और हम लोग कराते भी हैं। यानी कि बहुत सारे भक्त जो हैं बहुत सारे जो नियम फॉलो करते हैं। तो देखिए अब बहुत से ऐसे भक्त भी हैं जो ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा भावपूर्ण उनकी सेवा करते हैं। तो फिर उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि ठाकुर जी को आज मन नहीं कर रहा है स्नान करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। और ऐसा कई बार होता है कि हम लोगों का मन भी नहीं करता है कई बार स्नान करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। हमारे घर में छोटे छोटे बालक होते हैं तो उनका मन भी नहीं करता है, कि कहते हैं नहीं नहीं आज हमें नहीं स्नान करना क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो आपको मैं से बता रही थी कि जो हमारे शास्त्रों में भी ऐसा ही है कि ठाकुर जी यानी कि कोई भी देवी देवता है उनका या भगवान है उनका स्नान हमें रोज़ कराना चाहिए। अगर तो फ्रेंड्स आप शास्त्रों के अकॉर्डिंग ठाकुर जी की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सेवा भाव से पूरी सेवा करते हैं, फिर तो आपको शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अगर आप इनको एज अ फैमिली मेम्बर मानते हैं फिर आपको ठाकुर जी को एज अ फैमिली मेम्बर ही उनका सुख सुविधा को देखना चाहिए। तो बहुत से लोग ऐसा कहने लगते हैं कि हमें आज लग रहा है कि ठाकुर जी का मन नहीं है नहाने का यानी कि स्नान करने का, तो अब हम क्या करें। तो जैसे कि मेरे को भी कई बार ऐसा लगता है कि जो हमारे ठाकुर जी भी हैं उन्हें बहुत ठंड लग रही है, यानी कि जैसे कि जैसे जैसे आगे जाकर सर्दी बढ़ेगी तो नेचुरली सी बात है कि कोहरा भी होगा और ठंड बहुत ज़्यादा होगी। इवन कि जब हम कंबल में बैठ जाते हैं कि रजाई भी लगती तब भी बहुत ठंड लगती है, तो स्नान कराने का मन नहीं करता है। क्योंकि वो ऐसा हमें तो लगता है क्योंकि हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, उन्हें अपना फैमिली मेम्बर मानते हैं, यानी कि फैमिली मेम्बर मानते हैं ठाकुर जी को अपना, तो हमें ऐसा महसूस होता है। तो आप ये कर सकते हैं, ठाकुर जी का स्नान तो हमें कराना ही है, चाहे हम किसी और प्रोसीजर से कराएं। आप ये कर सकते हैं, यानी कि एक कोई भी ठाकुर जी के लिए स्वच्छ बर्तन ले लीजिए जो आपने लगाया होगा स्नान के लिए, उसमें गुनगुना पानी डाल लीजिए। बिल्कुल जो पानी है वो सड़ता हुआ नहीं होना चाहिए, मैं पहले भी कई बार को वीडियो में बता चुकी हूँ, बिल्कुल भी सड़ता पानी नहीं होना चाहिए। आप गुनगुना पानी ले लीजिए एक बर्तन में और उसमें थोड़ा सा यमुना जल मिला लीजिए। आपको मैंने पहले बताया है वीडियोस में, अगर यमुना जल ना हो तो यमुना जल की जो रज होती है वो आप इसमें पानी में मिला सकते हैं, यानी कि जल में जो ठाकुर जी के लिए स्वच्छ जल आपने गुनगुना तैयार किया है स्नान के लिए। तो करना क्या आपको, ठाकुर जी को अपने स्पॉन्ज करना है। जैसे कि आप एक तौलिया ले लीजिए स्वच्छ, या कोई कपड़ा ले लीजिए स्वच्छ जो ठाकुर जी के लिए सूटेबल हो, उसे आप उस पानी में थोड़ा सा भिगो लीजिए, भिगोकर उसे निचोड़ लीजिए, अच्छे से निचोड़ लीजिए। जो आपका जो कपड़ा होगा मॉइस्ट हो जाएगा, यानी कि हल्का हल्का उसमें थोड़ा गीला सा हो जाएगा कपड़ा आपका। फिर ठाकुर जी को स्पॉन्ज कर दीजिए, यानी कि ठाकुर जी को ऐसे कपड़ा लेकर ऐसे छुआ दीजिए अच्छे से। जैसे हम छोटे बालकों को करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जो हमारे घर में होते हैं उनको भी कई बार स्पॉन्ज करते हैं हम ऐसे कपड़े से, अगर उनका नहाने का मन नहीं होता है तो ऐसे अपने ठाकुर जी को आप स्पॉन्ज करा सकते हैं, यानी कि कपड़े से ऐसे टच करा सकते हैं। और ठाकुर जी को इसी तरह ठाकुर जी के पूरे विग्रह पर आप स्पॉन्ज करा दीजिए उस कपड़े का। तो उससे क्या होगा, ठाकुर जी को ठंड भी ज़्यादा नहीं लगेगी और एक तरह का स्नान भी हो जाएगा। तो इसी तरह जैसे कि हमारे घर में छोटे बालक होते हैं तो उन्हें भी कई बार स्पॉन्ज करा देते हैं इसी तरह से कि उनका नहाने का मन नहीं कर रहा है, तो इस तरह से हम उनको स्नान का एक तरह से करा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ऐसा भाव मन में आ रहा है तो देखिए ठाकुर जी की ही प्रेरणा है, यानी कि ठाकुर जी हमें बता रहे हैं कि मेरा आज मन नहीं है स्नान करने का, बहुत ज़्यादा ठंड है भक्तों। तो हमें ऐसा प्रोसीजर भी हम कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो अपने ठाकुर जी का ऐसे ही स्नान करा देती हूँ। कई बार जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जब लगता है ठाकुर जी का आज मन नहीं है स्नान करने को, तब मैं इस तरह स्नान करा देती हूँ ठाकुर जी को। तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि अगर आप शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलते हैं तो फिर तो बात अलग है, फिर आप शास्त्रों के अकॉर्डिंग ठाकुर जी की पूजा पाठ करें, जो भी स्नान इत्यादि जो भी आप करते हैं, जो प्रक्रिया अपनाते हैं ठाकुर जी की भोग लगाने के लिए
सेवा करने के लिए, श्रृंगार में और वस्त्र पहनाने में जो भी प्रक्रिया आप फॉलो करते हैं वो आप करें। अगर आप फैमिली मेम्बर मानते हैं ठाकुर जी को, फिर आप अपने जैसे आप अपने परिवार का ख्याल रखते हैं वैसे ठाकुर जी का भी ख्याल रखें। उनको अच्छे अच्छे भोग दें, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं, यानी कि वस्त्र पहनाएं, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखें, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कुछ भी हो, चाहे वर्षा ऋतु ही क्यों ना हो, आपको उसी के अकॉर्डिंग उन्हें वस्त्र पहनाने हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनको भोग लगाने हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको उनकी इत्र सेवा करनी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि किस तरह कौन कौन से इत्र लगते हैं, कौन कौन सी ऋतु में, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है इत्र लगा सकते हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी की मालिश करें रोज़, और इसी तरह ठाकुर जी का आप जो भी सेवा करते हैं उसी तरह फॉलो करें, बट करें तो मन से करें, यानी कि भाव से करें, क्योंकि ठाकुर जी को भाव प्रिय है, ठाकुर जी को प्रेम प्रिय है। जो भक्त ठाकुर जी की भाव से पूजा करता है, ठाकुर जी हमेशा उसका साथ देते हैं, ठाकुर जी उसकी समस्याओं का हल करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि किस तरह ठाकुर जी की आप स्नान करा सकते हैं। अगर बहुत सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, कोहरा है, ठाकुर जी का मन नहीं कर रहा है और आपके मन में ऐसी प्रेरणा आई है ठाकुर जी की तरफ से कि आज मेरा स्नान करने को मन नहीं है, तो आप इस तरह ठाकुर जी का स्नान करा सकते हैं। आई होप आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी का स्नान हम कैसे कराएं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ठंड हो और ठाकुर जी का मन ना हो स्नान कराने को, तो आप इस तरह फॉलो कर सकते हैं ये प्रक्रिया ठाकुर जी को स्नान कराने की। तो आई होप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपकी कोई अदर क्वेरी है ठाकुर जी की से संबंधित तो आप लिख सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स।